अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग के बारे में। इस दफ़ा हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने इस चीज़ का आइडिया दिया तो था कि ये क्या चीज़ है। असल में इंक्रीमेंटल में मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ कि उसमें हम हर पॉइंट, जिस पॉइंट पर खड़े होते हैं और अगले पॉइंट पर जाना है, हम उसी पॉइंट से अगले पॉइंट तक का फ़ासला बताते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने ये बी पॉइंट से लेकर सी तक मूव करना है तो मैं सी तक जो फासला है ना वो बी से बताऊंगा। ठीक है, जबकि अगर मैं अगर एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करूँ, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की, तो इसमें मैं कोई भी पॉइंट अगर बताऊंगा तो वो मैं अपना शुरू वाला पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है अपने रास्ते को, जो एक मेन पॉइंट होता है ना, ज़ीरो पॉइंट जो होता है, जिस तरह यहाँ पर भी है, तो वो जो ज़ीरो पॉइंट है मैं उसी से हर पॉइंट का फासला बताऊँगा। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट को बताना हो तो ये टोटल हाइट कितनी है, 40, तो मैं कहूँगा वाई 40 और एक्स कितना है टोटल इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 एक्स है, तो मैं इसको कहूँगा एक्स 30 और वाई ये ऊपर तक इस पॉइंट तक कितना है 40। तो मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा। तो अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में अगर हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो किस तरह से लिखेंगे इस डायग्राम के। तो इसमें सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को जो है नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को बी, ये सी, डी, ई, इसके बाद इस पॉइंट को एफ़ का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को जी का नाम और इस पॉइंट को एच का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ए के लिए, तो ए तो वैसे ही जो है ना वो एक्स 0 और वाई 0 है। तो जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो बी पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये कितनी हाइट है ये आपको यहाँ से पता लग रहा है, इसके अगेंस्ट ये रेफरेंस लाइन ये लगी हुई है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन, और ये जो है 10 का फासला जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्स की डायमेंशन देंगे कि एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ से यहाँ तक ए टू बी, और वाई में मूवमेंट हुई है और वो ऊपर को हुई है, यानी ये पॉजिटिव है 10। इसी तरह बी से जब आगे सी की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे ये एक्स में मूवमेंट हुई है और ये राइट साइड को जा रही है, यानी ये पॉजिटिव है। बाकी सारा का सारा हमने कॉन्सेप्ट वही रखना है। ठीक है, पर अब क्या करना है, हमने पिछले पॉइंट को जहन में रखना है कि पीछे में हम वाई कितना मूव कर चुके थे 10, तो हम वाई उतना का उतना ही लिखेंगे। अब हम सी से जब डी की तरफ मूव करेंगे, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट की तरफ, तो ये जो हाइट है ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, पर हम इसको निचला पॉइंट जो हमारा लोअर पॉइंट होता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ज़ीरो पॉइंट जो होता है, सॉरी, जिसको ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं, जिससे हमने स्टार्ट किया ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स को बताना, तो हम उसी पॉइंट से यहाँ तक की जो है ना टोटल जो लेंथ है या जो भी डिस्टेंस है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो वो हमारा जो है एक्स में तो 20 ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे गया है ना, एक्स में तो मूवमेंट नहीं हुई, तो एक्स में तो 20 ही है, पर वाई में क्या है, वाई में ये 20 हो गया है। 10 ये पहले वाला जो इसने यहाँ पे स्टेप मूव किया और ये 10 ये ऊपर वाला, यानी टोटल ये नीचे से यहाँ तक जो है ये है 20। ठीक है, यानी कि इसको हमने जहाँ भी चले जाए हमने उस पॉइंट को डिफ़ाइन इसी ज़ीरो के हिसाब से करना है। उसके बाद डी से जब ई की तरफ जाएंगे तो ये एक्स आपका टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 यहाँ तक और उसके बाद बाकी का जो है ये टोटल दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का 30, तो एक्स 30 और वाई में कोई मूवमेंट नहीं हुई, यानी वाई पहले जितना ही रहा। ठीक है, ई के बाद जब एफ़ पे जाएंगे तो एफ़ के लिए एक्स हो जाएगा आपका, एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, ई से एफ़ तक तो एक्स वही रहेगा, और वाई जो है वो हो जाएगा टोटल जो आपकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर तक बन रही है, यहाँ तक डिस्टेंस जो भी है ये 40 है। ठीक है, तो ये वाई 40। तो इसी तरह जब आप अब एफ़ से जी की तरफ जाएंगे पॉइंट, जी पर जाने के लिए आप एक्स जब बताएंगे तो वो एक्स होगा 55। वो 55 क्यों, यानी इस ज़ीरो पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ तक जो है वो 55 है टोटल। और इसके बाद वाई जब आप लिखोगे तो वाई में कोई मूवमेंट नहीं हुई, इसलिए वाई वही का वही 40। और इसके बाद जब आप जी के बाद जी से एच पॉइंट की तरफ आओगे तो अब इसमें ज़रा ध्यान करना है। अब हम नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और वो मूवमेंट कितनी है, वो 40 की मूवमेंट है वो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो 40 की मूवमेंट है वो नेगेटिव की तरफ है, वो डाउनवर्ड की तरफ है। तो अब हम इस 40 को माइनस करेंगे पिछले जो भी हमारी वैल्यू थी वाई की पहले,
उसमें से हम 40 को माइनस कर देंगे, यानी पहले हमारी वैल्यू थी 40, उसमें से जब 40 को माइनस करोगे तो वाई आपका 0 हो जाएगा। और एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, एक्स पहले जितना ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाओ बेशक एक्स तो हमारा 55 ही है ना, ठीक है, एक्स 55 और वाई 0। वाई में देखो हम 0 पॉइंट पर आ चुके हुए हैं एक किस्म का, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अब एच से ए पर आना है। तो एच से ए पर आने के लिए आपको पता है ए पॉइंट का तो आपको वैसे भी पता है कि ये एक्स 0 और वाई 0 है। और अगर इसको वेरीफाई करना है तो किस तरह, वाई में कोई मूवमेंट नहीं हुई, वाई एज इट इज़ लिख दिया, और एक्स में 55 की मूवमेंट है, 55 का फासला है, और ये उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ ये मूवमेंट हो रही है। तो ये माइनस हो गया, जो एक्स हमारे पास पहले मौजूद था 55, उसमें से ये जो फासला 55 अब तय करना है वो माइनस कर देंगे, तो ये एक्स 0 और वाई 0 हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है, ठीक है। आप लोगों को इससे रेलिवेंट मैं एक डायग्राम सेंड करूँगा, और वो आप लोगों ने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में उसके जो है ना कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। जो चीज़ ना समझ आए वो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। उसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी आप लोग इस बारे में पूछ सकते हो।